नमस्ते, मैं अविचल दुबे। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक, एशिया में नंबर 1 अमीर और दुनिया के टॉप 10 अरबपति में से एक मुकेश अंबानी बीते 4 दिनों से खबरों में बने हुए हैं। कारण है कि 25 फरवरी की शाम को उनके घर के बाहर एक संदिग्ध कार पार्क की हुई मिली। अब पार्क की हुई मिली तो जब जांच की तो पता चला कि उसमें एक्सप्लोजिव है। एक्सप्लोजिव क्या था? एक्सप्लोजिव था जिलेटिन की 20 रॉड्स। उसके बाद उनके घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और जांच तेज कर दी गई। लगातार इस मामले में अपडेट होता रहा और रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट और दावों के अनुसार ये कहा जाता रहा कि ये जो पूरी घटना है इसकी जिम्मेवारी जैश उल हिंद इस संगठन ने ली है। और जैश उल हिंद ने उनको एक लेटर भी लिखा है जिसमें कहा है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, इसके बाद सीधे तौर पर कनेक्ट होकर असली माल आएगा और उनको नुकसान पहुंचाएगा। मुकेश अंबानी की फैमिली के लिए लेटर बताया गया। ये पूरा रविवार को प्रोसेस चलता रहा। मुंबई पुलिस ने ऑफिशियली एक जैश उल हिंद का बैनर शेयर करते हुए बोला है कि जैश उल हिंद साफ कर रहा है कि उसने किसी भी तरह की पैसे की मांग ना तो मुकेश अंबानी से की है, ना ही वो किसी भी तरह से इस धमकी की जिम्मेवारी ले रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम शरिया कानून के लिए लड़ते हैं, पैसे के लिए नहीं, और हम फिरौती के पैसे से कमाई नहीं करते हैं। मुंबई पुलिस ने जो जैश उल हिंद का जो पोस्टर, जो बैनर शेयर किया है उसको पढ़कर आपको बताएं तो उसमें लिखा है, आज सुबह हमने देखा कि भारतीय मीडिया में खबर चल रही है कि हमने जैश उल हिंद ने भारतीय व्यवसायी मुकेश अंबानी के घर के बाहर हुई घटना की जिम्मेवारी ली है। साथ ही जैश उल हिंद के नाम से एक टेलीग्राम अकाउंट के बारे में भी पता चला है जिसमें उसी घटना का हवाला देते हुए एक बैनर जारी किया गया। इस पोस्टर के द्वारा हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जैश उल हिंद का घटना से कोई संबंध नहीं है। मुकेश अंबानी के बंगले के बाहर हुई घटना, कथित टेलीग्राम अकाउंट और पोस्टर का जैश उल हिंद से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। ये पोस्टर पूरी तरह से फर्जी है। हम इस गलत पोस्टर बनाने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसीज की निंदा करते हैं। जैश उल हिंद ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भारतीय व्यापार जगत के टाइकूनों के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ है। इस पत्र के जरिए मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। हम हिंदुस्तान में निर्दोष मुसलमानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी के कुकृत्यों से लड़ रहे हैं। हम शरीयत के लिए लड़ रहे हैं, ना कि पैसे के लिए। हम धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये जैश उल हिंद ने जो पोस्टर जारी किया है इसमें लिखा गया है और इस पोस्टर को मुंबई पुलिस ने ऑफिशियली अनाउंस किया है, ऑफिशियली शेयर किया है। अब इससे पहले की घटना को भी जान लीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि 25 फरवरी की शाम को करीब 4 बजे मुकेश अंबानी के घर के बाहर, जिसे पूरी दुनिया एंटीलिया के नाम से जानती है, उसके बाहर एक संदिग्ध अवस्था में कार बरामद होती है। स्कॉर्पियो कार होती है ये, और इसमें पाई जाती हैं जिलेटिन की रॉड्स। इसको एक तरह से एक्सप्लोजिव या हम कहें तो आसान भाषा में विस्फोटक के रूप में माना जाता है। कार में जिलेटिन की 20 रॉड्स थीं और पता चला कि इस कार को बुधवार को रात करीब 1-2 बजे के पास मुकेश अंबानी के घर के पास पार्क कर दिया गया और लंबे समय तक वो वहां पर पार्क रही। और इसके साथ ही ये भी पता चला कि कार जो है वो 17 फरवरी को मुंबई के विक्रोली इलाके से चुराई गई थी। तो ये साफ होता है कि इस कार को एक इंटेंशनली चुराया गया और वहां पर पार्क किया गया जिसमें एक्सप्लोजिव रखा गया। साथ ही ये भी दावा किया गया कि कार में एक लेटर भी मिला है। लेटर में ये लिखा है कि नीता भाभी, मुकेश भैया और फैमिली, ये तो सिर्फ एक झलक है, अगली बार पूरा सामान कनेक्ट होकर आएगा, ओरिजिनल गाड़ी में आएगा, पूरी फैमिली को उड़ाने के लिए इंतजाम हो गया है, समझ जाना, गुड नाइट। दरअसल आज से पहले जो बातें की जा रही थी, जो दावे किए जा रहे थे, उसमें बताया जा रहा था कि किसी आतंकी संगठन ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया है। रविवार को ये दावा किया जाने लगा वायरल पोस्ट के जरिए कि जैश उल हिंद ने ये किया है। उन्होंने एक लेटर भी लिखा और उसमें लिख दिया कि ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, रोक सको तो रोक लो। दरअसल इसमें जो 2 बातें की गई हैं उसमें एक बात की गई है, हमने तुम्हारी नाक के नीचे दिल्ली में हिट किया था। तो ये बात हो रही है 29 जनवरी 2021 को बीटिंग द रिट्रीट के दौरान चाणक्यपुरी के आसपास के इलाके में जब एक ब्लास्ट किया गया कार में, तो ये बताया गया कि इजरायली दूतावास के सामने एक संदेश देने की कोशिश है। इसके अलावा एक बात और की गई, उसमें लिखा गया कि बस पैसे ट्रांसफर कर दो, हमने जितने कहे हैं। इस पैसे के लिए जो बात सामने आती रही वायरल पोस्ट और
सोशल मीडिया के दौरान वो ये कहते रहे कि बिटकॉइन के जरिए पैसे मांगे गए हैं। अगर मुकेश अंबानी और उनके घर की सिक्योरिटी की बात करें तो हमेशा एक बड़ी सिक्योरिटी मुकेश अंबानी के साथ रहती है, उनके साथ जेट प्लस सिक्योरिटी हमेशा रहती है और इसका खर्चा वो खुद उठाते हैं। करीब 20 लाख रुपए महीने का खर्चा इस सिक्योरिटी का रहता है, जिसमें एक समय पर 55 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं, जिसमें 10 एनएसजी और एसपीजी कमांडो, साथ ही कुछ पुलिसकर्मी होते हैं। एनएसजी की जिम्मेदारी अलग होती है, जबकि एसपीजी अलग लेयर में मौजूद रहती है। इसके अलावा आईटीबीपी, सीआरपीएफ के जवान भी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। अगर मुकेश अंबानी के ट्रैवल की बात करें तो आमतौर पर वो 2 कारों में दिखाई देते हैं। वो है BMW 760 Li या फिर मर्सिडीज बेंज S660। ये जो 2 कार हैं इसमें ही ज़्यादातर मुकेश अंबानी मौजूद होते हैं और ये दोनों ही बुलेट प्रूफ हैं। साथ ही जो Z प्लस सिक्योरिटी है वो हमेशा उनके साथ रहती है। इसके साथ ही नीता अंबानी के साथ भी हमेशा Y प्लस सिक्योरिटी रहती है। इस पूरे मामले की जांच जो है वो मुंबई पुलिस की 10 टीमें और एक NIA की टीम साझा रूप से कर रही है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी को थ्रेट दिया गया है। हालांकि इस मामले में ये साफ हो गया है कि जैश उल हिंद इससे खुद को अलग करके देख रहा है। उसने साफ कहा है कि जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो पोस्ट की जा रही है, जो दावे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। वो किसी भी रूप से इस मामले से जुड़ा हुआ नहीं है।